आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे। तो आज का चैप्टर है 1.4। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 को। इसके पहले वाले वीडियो में 1.3 तक सारा क्वेश्चन क्लियर किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का अगर 10 क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या है कि इसमें केवल शांत और अशांत की पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा। और इसके पहले वाले वीडियो में हम शांत और अशांत की पहचान के लिए कुछ ट्रिक बताए थे या कुछ कॉन्सेप्ट उसका बताए थे, जिसकी सहायता से आज हम लोग शांत और अशांत की पहचान करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 10/9 हो, अगर 10/9 नहीं 10/3 लीजिए। कितना 10/3। तो देखिए 10/3 में क्या होगा, 3 से भाग दें किसमें 10 में। तो ये लग गया 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9, 10 में से 9 गया 1। यानी इस तरह से लगाएंगे तो आगे क्या होगा, ये लगातार आते रहेगा। तो इस टाइप के भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। यानी जो क्या हो आगे जाने के बाद, यानी पॉइंट लगाने के बाद भी पूरा पूरा ना कटे। लेकिन कोई ऐसा होगा जैसे 5/2 और 2 से डिवाइड करेंगे 5 में, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, कितना बार में कटेगा 2 5 10, तो पूरा पूरा ही कट जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शांत और इसको बोलेंगे अशांत। तो इतना तो हम लोग कल के क्लास में ही समझ चुके थे। चलिए आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी जो शांत और अशांत हम निकाल रहे थे, ये भाग विधि से निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत आवर्ती है, यानी शांत है या फिर अशांत है। और एक स्पष्ट कर दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी भाग विधि से इसको नहीं बनाना है। तो भाग विधि से ना बना करके इसका एक और विधि है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आज। देखिए इसके लिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न अगर रहेगा P/Q के रूप में, कोई भिन्न क्या है P/Q के रूप में है। और इसमें क्या है, मुख्य रूप से हम लोग को देखना है कि इसमें ये तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो अंश इसका हो गया P, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो हर इसका हो गया Q। तो जहाँ Q के गुणनखंड में, देखिए मेन पॉइंट इसका यही है, जहाँ Q के गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 हो, तब क्या होगा, तब शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। देखिए तो P/Q में अगर देखा जाए अंश और हर के रूप में, अंश बटा हर, तो कह रहा है कि Q के गुणनखंड में यानी हर के गुणनखंड में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, केवल 2, या तो केवल 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर ऐसा स्थिति है तब क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा फिर अशांत होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। बहुत आसान है ये, और हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए पहला का पहला, ये तो सारा क्वेश्चन पहला का ही है यहाँ पर। तो पहला का पहला में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है 31 में 13 बटा है, 13/3125, 13/3125। तो आप इधर जो हम लिखे हैं इसको दाएं साइड में, इसको आप उतार लीजिएगा। मेन फार्मूला इसका यही है, कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो अब आप क्या कीजिए, साइड में लिख करके 31-25 का गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 31-25 का गुणनखंड क्या होगा, तो इसको लगाएंगे 5 से, 5 6 30, कितना बच गया 1, 5 दूना 10, कितना बच गया 2, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से लगाइए,
5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 और फिर 5 से लगाइए, 5 और 5 25। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, ये हो गया 13/5। इसमें कई बार हो गया, 5 का पावर 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर हो गया 5। तो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर के गुणनखंड में, यानी जब भी गुणनखंड करना है तो हर का ही करना है। तो हर में कितना था 3125, तो 3125 का जब गुणनखंड किए तो इसका गुणनखंड में कितना प्राप्त हुआ, केवल 5 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, केवल 5। तो अब हम लिख सकते हैं, चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए यह भिन्न, आप देखिए शांत हुआ क्या शांत होगा। तो इसमें कह रहा था कि केवल 2 रहेगा तो भी शांत, केवल 5 रहेगा तो भी शांत। तो यहाँ पर तो केवल 5 आया है, इसलिए यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो मेन पॉइंट को फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या करना है कि हर वाले का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद एक चीज और ध्यान रखना है, अगर अंश और हर में कोई संख्या अगर कट रहा हो तो उसको क्या करना है, भाग विधि से उसको छोटा कर देना है, और उसके बाद देखना है कि हर के गुणनखंड में क्या बच रहा है। अगर केवल 2 बचेगा शांत होगा, अगर केवल 5 बचेगा तो भी शांत होगा, अगर 2 और 5 दोनों बचेगा तो भी क्या होगा, शांत होगा। बस 3 नियम इसे पकड़ना है, और लास्ट में इसको लिख देना है, चूंकि हर के गुणनखंड में क्या बच रहा है और उसके आधार पर शांत और अशांत आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो अब क्या कीजिए, 8 का गुणनखंड कीजिए। तो 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइए, 2 चौका 8, और फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4। क्या हो गया, ये ऊपर का तो 17 हो गया, और नीचे क्या होगा, 2 का पावर हो गया 3। तो क्या 2 से 17 कटेगा, इसमें नहीं कटेगा। तो लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 है, इसलिए यह भिन्न शांत होगा। इसलिए यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा, और यही इसका आंसर हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा की तरफ। देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में क्वेश्चन है 64/455। 64/455। तो आप क्या कीजिए, इसको साइड में लिख करके या रफ में भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। हम चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, फिर इसको बाद में हटा देंगे। 455। अब इसका क्या कीजिए, पहले गुणनखंड कीजिए 455 का। तो लगाइए इसको 5 से, कहेंगे लास्ट में 5 है तो 5 तो कटेगा ही। कितना हो गया, 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर इसको लगाइए, आप 7 से लगा करके देखिए, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 से 91 होता है। अभी क्या बच गया, ऊपर का हो गया 64 और नीचे बच गया 5 गुना 7 गुना 13। तो क्या 5 से या 7 से या 13 से 64 छोटा होगा, नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, चूंकि हर के गुणनखंड में 5 7 और 13 है। क्या है, 5 7 और 13 है, इसलिए यह भिन्न क्या होगा, अशांत होगा। क्योंकि देखिए केवल कह रहा था 5 होगा तब शांत होगा, केवल 2 होगा तब शांत होगा, या तो 2 और 5 दोनों होगा तब शांत होगा। तो यहाँ पर 5 तो आया है, लेकिन 7 और 13 भी आ गया, इसलिए क्या होगा, भिन्न ये अशांत होगा।
तो आप लिख दीजिए, इसलिए यह भिन्न अशांत होगा। यही इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। अब चलते हैं चौथा की तरफ। चौथा में है क्वेश्चन नंबर चौथा का 15 बटा, देखिए 15 बटा 1600 कितना है, 15 बटा 1600। तो अब आप क्या कीजिए, 1600 का गुणनखंड कीजिए। तो साइड में लिख के कर सकते हैं इसको, या तो रात में भी कर सकते हैं। देखिए 1600 का गुणनखंड, तो पहले आप कितना से लगाइए, दूसरा तो दिख रहा है बड़ा आसानी से, 2 8 16 डबल 0, फिर दूसरा लगाइए 2 चौका 8 डबल 0, फिर दूसरा लगाइए 2 दूना 4 डबल 0, फिर दूसरा लगाइए 100 बार में, और फिर दूसरा लगाइए इसको 50 बार में, और फिर दूसरा लगाइए 25 बार में, और 5 लगाइए 5 बार में। तो अब इसको आप लिख दीजिए, जो आया उसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो ऊपर का कितना हो गया 15, और नीचे देखिए 2 कई बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और इंटू 5, इसमें 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर जो 15 है ये 5 से छोटा हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं फिर से 15 बटा, इसको 2 के पावर 6 ही रहने दीजिए, और इसको लिख दीजिए 5 गुना 5। ठीक है, ऐसे ही इसको पहले लिखना चाहिए था, उसके बाद हम लोग स्क्वायर में करते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बार में कट गया, ये 3 बार में। तो ऊपर का कितना बच गया 3, अब तो नहीं छोटा होगा, नीचे का बच गया 2 के पावर 6 और इंटू बच गया 5। अब मिलाइए इसको। तो नियम में कह रहा था इसका कि अगर हर के गुणनखंड में 2 होगा तो शांत होगा, या 5 होगा तो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों साथ में होगा तो भी शांत होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 5 दोनों साथ में है, तो लिख सकते हैं कि चूंकि हर के गुणनखंड में में 2 और 5 है, इसलिए यह भिन्न शांत होगा। हो गया आंसर इसका, यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों साथ में है तो भी शांत होगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है 29 बटा 343, 29 और बटा में है 343। तो आप क्या कीजिए, 343 का गुणनखंड कीजिए, 343 का। तो इसमें देखिए क्या है, ये 7 का क्यू है 343, तो 7 से डिवाइड किए कितना बार मिलाएगा, 7 चौका 28 होगा, कितना बचेगा 28 और 2 30 और 4 34, यानी 6 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 63। तो 7 नंबर 63, और 7 से लाएगा 7 सते 49 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 29 और बटा 7 का पावर क्यू, यानी 7 कितना बार है, 3 बार है। तो आप लिख देंगे चूंकि, और 29 7 से कटेगा नहीं, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर हर के गुणनखंड में केवल 7 है, केवल क्या है 7 है, इसलिए यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा, यह भिन्न जो है अशांत होगा, क्योंकि 7 आ गया है, तो यह भिन्न अशांत होगा, और यही इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ, अभी 5 हुआ है, 5 और है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है 23 बटा 2 का पावर 3 और इंटू में है 5 का पावर 2।
ए दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हर का गुणनखंड कर रहे थे। तो यहाँ पर तो हर का गुणनखंड करके दे दिया है, 2 है 3 बार और 5 है 2 बार। तो क्या 2 से या 5 से 23 कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। तो अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, केवल इसको लिख दीजिए कि चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, इसलिए यह भिन्न शांत होगा। काहे कि 2 और 5 है तो शांत है, तो यह भिन्न शांत होगा। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है, 7 में दिया हुआ 129 बटा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का पावर 2 और इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, इतना दिया हुआ है। तो देखिए ये भी आसान है। इसमें क्या है, हर का गुणनखंड करके ही पहले ही से दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या जांच करेंगे, क्या 2 से या 5 से या 7 से 129 में किसी में भाग लग रहा है? तो 129 जो है किसी से कटने वाला नहीं है। तो जब किसी से कटने वाला नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, चूंकि हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 2, 5 और 7 है, इसलिए यह भिन्न क्या होगा, यह भिन्न जो है अशांत होगा। क्योंकि 2 और 5 तो आया है, लेकिन उसके साथ 7 भी आ गया है, इसलिए यह भिन्न क्या है, अशांत है। तो अगर आपको यहाँ तक पढ़ने के बाद लग रहा है, यहाँ तक समझने के बाद कि आप अगला हम बना लेंगे, तो आप वीडियो को रोक दीजिए और अगला क्वेश्चन को बना करके देखिए। अगर बन जाता है तो सही है, ऐसा हम इसका और क्वेश्चन जो बच रहा है उसको भी बताते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8 में दिया हुआ है 6/15। कितना है, 6/15। तो इसका क्या कीजिए, पहले 15 का गुणनखंड कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और गुना 5। तो यहाँ पर क्या है, 6 कट रहा है किससे, 3 से, 3 दूना 6, तो कितना आ गया, ये 2/5। अब हम लोग देखेंगे, तो आप देखेंगे तो क्या है कि चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए यह भिन्न शांत होगा। यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए डॉट क्या होता है, आप बनाने लगे तो इसमें पता चलेगा कि जैसे आप अगर इसको लिखते हैं 6/15 और 15 का गुणनखंड किए, कितना आ गया, 3 गुना 5। अब आप क्या किए, 3 और 5 को देख करके आंसर लगा दिए कि हर के गुणनखंड में 3 है और 5 है। तो अगर आप देखिएगा 3 और 5 तो क्या आंसर लगाइएगा, अशांत है, काहे कि 5 के साथ 3 भी आ गया है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि अगर किसी में भाग लगता रहे तो उसको क्या करना है, छोटा कर देना है। तो ऊपर चला गया 2 और नीचे हो गया 5, 3 दूना 6 काटा तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 5। तो आप देखिए हर के गुणनखंड में केवल कितना बच रहा है, केवल 5 बच रहा है। तो केवल 5 अगर हो तो क्या होगा, शांत होगा। तो आप ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हर का गुणनखंड हम लोग किए हैं तो उसके बाद देखेंगे कि कोई इसमें छोटा अगर हो रहा है तो उसको छोटा कर देना है। क्योंकि छोटा नहीं कीजिएगा तो गलत होने का चांस है। हर जगह गलत नहीं होगा, लेकिन गलत हो सकता है। और अगर छोटा कर दिए हैं तो कहीं से गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में है 35/50। कितना है, 35/50। तो अब आप क्या कीजिए, 50 का गुणनखंड कीजिए। तो हम देखिए नीचे लिख करके इसको कर देते हैं 50 का गुणनखंड यहाँ पे।
2 से लगाइए कितने बार में लगेगा 25 बार में, और 5 से लगा दी इसको 5 बार में, हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 35 बटा, इसमें देखिए 35 है तो ये 5 से कटेगा, तो हम लोग एक बार इसको क्या लिखते हैं 2 गुने 5 गुना 5। अब यहाँ पर छोटा हो रहा है किससे, 5 से कट रहा है कितना बार में 7 बार में। अब नहीं कटेगा तो ऊपर का हो गया 7 और नीचे हो गया 2 गुना 5, 1 2 बच गया 5 बच गया। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस आधार पर कि क्या इसका आंसर होगा। तो लिख सकते हैं चूंकि हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 2 और 5 है। क्या है 2 और 5 है, और हमको पता है कि अगर 2 और 5 रहेगा तो भिन्न क्या होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे यह भिन्न शांत होगा, और यही इसका आंसर हो गया कि यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट हो गया 10वां। एक क्वेश्चन बच रहा है इसका केवल, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में दिया हुआ है 77 बटा 77 है ऊपर में, और नीचे है 210। तो हम लोग क्या करेंगे 210 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 210 का गुणनखंड निकालिए। देखिए 2 से तो लग रहा है, 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या होगा 2 5 10 होगा, लेकिन 105 लगाना पड़ेगा, यानी 0 लगा करके 100 का दुगना 200, 5 का दुगना 10। फिर 2 से लगाइए इसको, 2 से नहीं लगेगा 5 से लग रहा है, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब 3 से लग रहा है, 3 सते 21। तो अब इसको आप लिख सकते हैं ऊपर का 77 हो गया। और देख लिया अगर किसी से कटने वाला है तो उसको पहले विस्तार में ही लिखेंगे, तो 7 से भाग लगेगा 77 में। तो आप पहले क्या कीजिए इसको लिख दीजिए 2 गुने 5 गुने 3 गुना 7 हो गया। अब देखिए किससे भाग लग रहा है, 7 से लग रहा है किसमें 77 में, कितना बार में 11 बार में। अब कितना शेष बच गया, ऊपर का हो गया 11 और नीचे हो गया 2 और 5 और 3, बस अब ये अकेले अकेले है 2 गुने 5 गुने 3। तो आप देखिए 2 बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 2 5 और 3 है, 2 5 और 3 है, इसलिए यह भिन्न शांत होगा। अच्छा शांत होगा क्या शांत होगा, ये आप इसको सोचिए शांत होगा क्या शांत होगा। तो चलिए अब आप सोच रहे इसका आंसर क्या हो रहा है। अब हम लोग मिलाते हैं, इसमें 2 है 5 है और 3 है। तो हम बताए थे कि 2 और 5 अगर आएगा तब तो सही है कि शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के साथ अगर कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, ये अशांत होगा। तो अगर आप अशांत सोच रहे हैं तो अशांत क्या है, सही है। तो यह भिन्न अशांत होगा, और यही इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का 10वां। तो पहला का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कुछ करना नहीं उतना, आप इसको खुद से ही बना सकते हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया था उसमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। मतलब जो जो इसमें शांत आया है सबका क्या करना है, भाग दे करके और उसको पॉइंट में बदलना है। तो आप इसको खुद से बदल सकते हैं। जैसे देखिए अब इसमें मिलाना पड़ेगा कि कौन सा शांत था कौन सा अशांत था। तो देखिए इसमें पहला कहाँ था, देखिए पहला यहाँ है 13 बटा 31 25। तो क्या हुआ था, शांत हुआ था। तो क्या करेंगे हम लोग 13 को भाग देंगे 31 25 से, तब इसको भाग दीजिए। 13 को किससे भाग देंगे, 31 25 से। तो ये हो गया कितना, 13 बटा 31 25। तो आप इसको साइड में लिख करके 31 25 से और डिवाइड किए कितना में, 13 में। तो देख रहे हैं यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा कई को। तो जीरो लगा के पॉइंट लगाते हैं, 1 0 काम नहीं चलेगा। फिर यहाँ भी जीरो लगाइए और यहाँ भी जीरो लगाइए, अब जो है अभी भी काम नहीं चलेगा। फिर 1 0 लगाइए, फिर 1 0 यहाँ भी लगाइए, अब इसमें भाग लगेगा। अब भाग लगाइए कितने बार में लगता है। देखिए सबसे पहले तो ये 4 बार लगेगा, कहे कि 4 तरीके 1200 हो रहा है, तो इसको पहले लगाइए 4 बार में।
तो 4 पचे 20 और 4 दूना 8 और 2 10 और 4 और 1 5 और फिर 4 3 12। अब इसको घटाइए, 0 का 0 फिर 0, 10 में से 5 गया 5 और इधर हो गया 0 और 0, तो बच गया 500। तो आप क्या कीजिए, एक पॉइंट लगाइए तो कितना हो जाएगा ये 5000। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए लगाइए इसको एक बार, कितना हो जाएगा एक बार में 31 25। आप घटाइए फिर से, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, 1875। आप क्या कीजिए, एक 0 फिर लगाइए, एक बार और लगाते हैं इसको। तो इसमें क्या कीजिए, अब इसको लगेगा 6 बार, काहे कि 6 3 1800 हो रहा है। तो अब कितना आएगा उसको छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0.00416, यही इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का, यानी दूसरा का पहला हो गया, ये दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब और देखें कि कौन सा भिन्न क्या है, शांत हुआ है। तो जो भिन्न शांत हुआ उसको फिर से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए एक और देख लेते हैं, बाकी आप लोग के लिए छोड़ देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो शांत हुआ होगा देखते हैं पहले। तो पहला वाला शांत था और दूसरा वाला में आ जाइए, 17/8 जो दूसरा वाला है ये भी क्या है, शांत है, तो इसको भी निकालिए। तीसरा वाला देखिए अशांत है, 64/455 क्या है, ये अशांत है, तो इसको भाग नहीं देना है, यानी जो शांत होगा उसी को पॉइंट में बदलना है। तो आप किसको बनाते हैं, एक और 17/8। तो देखिए इसका 17/8, इसको दूसरा लिख देते हैं, दूसरा का दूसरा, ये हो गया 17/8। तो आप 8 से भागा दिए कितना में, 17 में, ये हो गया 8 दूना 16, कितना बच गया 1, पॉइंट लगाइए 0, फिर एक बार में लगाइए 8 एकम 8, कितना बच गया 2, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर लगाइए 0, फिर 8 दूना 16, कितना बच गया 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है फिर 0 लगाइए। अच्छा, इसको भाग कब तक देना है, तो भाग इसको तब तक देते रहिए जब तक ये पूरा पूरा कट ना जाए, क्योंकि ये है शांत तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा कटेगा ही। तो आप लगाइए, देखिए यहाँ पर 8 पचे कितना हो गया 40 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब हम लोग क्या करें, इसको लिख देंगे कि बराबर 2.125 और यही इसका आंसर है। देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है तो शांत होगा। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 से आप आगे जांच करते रहिएगा कि कौन सा शांत हो रहा है और कौन सा अशांत हो रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसका क्या था, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे कुछ क्या दिया गया है, भिन्न दिया गया है जो P/Q के रूप में दिखाना है कि होगा कि नहीं, यानी क्या है, ये शांत है कि अशांत है, इसकी पहचान करना है, ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसका फर्स्ट वाला देखिए, तो हम क्वेश्चन को यहाँ जरा आगे लिखते हैं। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ था इसका 43.123456789 तक है, 43 लगातार ये कहाँ तक है, 9 तक। तो हम लोग इसको भिन्न में बदल सकते हैं, पॉइंट को हटा करके इसको लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा 1 लिख करके जितना अंक बाद पॉइंट होगा उतना 0 लगा सकते हैं। तो 9 अंक बाद पॉइंट है इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गया, ये P/Q के रूप में हो रहा है। तो जब P/Q के रूप में हो रहा है तो क्या होगा, ये शांत होगा। शांत नहीं, इसमें पर में और पर में देखना था, एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ये कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। ओ यानी इसमें पर में देखना था, पर में और अपर में। तो अगर क्या हो रहा है, ये P/Q में लिखा रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो गया, परिमेय। कहे कि हम लोग इसमें पढ़े थे कि जो संख्या P/Q में लिखा जाएगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। अब चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 0 पॉइंट, देखिए बहुत सारा अंक दिया हुआ है 1 2 0, फिर 1 2 00 और फिर 1 2 और 000, यानी 3 बार 0 लिखा है, फिर 1 2 और 4 बार 0 लिखा है, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या किया है, डॉट 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 आगे कर दिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं भिन्न में बदल करके। तो इसको भिन्न में बदला ही नहीं जा सकता है,
आप इसको अगर पॉइंट हटाइएगा तो कितना अंक बाद 0 लगाइएगा, तो इसको हम लोग भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। तो अगर भिन्न में नहीं बदल सकते हैं तो क्या लिखेंगे, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या हो गया ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है या होगा जो लिखिए, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का। एक और है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में है 43 फिर से वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इस बार क्या किया है कि 1 से लेकर 9 तक ये एक रेखा खींच दिया है, 1 से लेकर के 9 तक। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे, साधारण भिन्न में बदले होंगे, तो आपको याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। तो अगर साधारण भिन्न में इसको बदला जा सकता है तो यानी क्या होगा, ये p बटा q के रूप में बदला जाएगा। इसको बदलने के बाद कितना आएगा उसका एक लंबा प्रोसेस है, उसको बाद में कहीं फिर देख लेंगे। लेकिन इसको क्या अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो हम लोग इसको भिन्न में बदल सकते हैं। तो भिन्न में कितना होगा इसको आप छोड़ दीजिए, कहीं कि इसको बनाने के लिए लंबा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंक भी बड़ा है। 43 फिर छोटा है, लेकिन 1 से 9 तक बहुत बड़ा अंक है। तो ये क्या होगा, जो यानी इसको क्या बोलते हैं, आप पढ़े होंगे इसमें कि इसको बोलते हैं रेकरिंग। ये क्या है, ये दिखा रहा है कि 43 बार में लगा और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा और फिर क्या हो गया, फिर से शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर हो गया 1 2 3 4 5। यानी क्या होगा, लगातार जो है ये रिपीट कर रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये p बटा q में लिखा जाएगा। तो इसलिए यह संख्या क्या है, यह भिन्न जो है, या फिर लिख सकते हैं यह संख्या परिमेय है। यह लिख दिया परिमेय संख्या है या संख्या परिमेय है। यह क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा था। ये जितना भी क्वेश्चन पढ़े किसका है, ये 3 का है। तो स्पष्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर, तीनों क्लियर हो गया। तो आज 1.4 का पूरा स्पष्ट हो गया, 1.4 का पूरा क्लियर। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 1.5 नहीं है इसमें, अब 2.1 से शुरू है बहुपद। अगला चैप्टर कौन सा है, अगला टॉपिक इसका बहुपद। तो अगले क्लास में हम लोग बहुपद को देखेंगे। तो आज के लिए यही लास्ट हो गया। तो अगले क्लास में बहुपद देखेंगे। इससे पहले आप क्या कीजिए, इसको रिवीजन कीजिएगा। तो अगले क्लास तक के लिए बाय।